वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं राकेश सांवरिया आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विथ राकेश में। फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो सीटेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में आपको ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी की आसपास की बुक से एज इट इज़ लिए गए हैं, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप चाहते हैं आपको मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा चैनल है जहां पर आपको टीचिंग से संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले मिलती है। आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। फ्रेंड्स, आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, ऐसा कौन सा जानवर है जो हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बाघ। बाघ के बारे में कुछ और पॉइंट पढ़ लेते हैं। बाघों के शरीर पर जो धारियां पाई जाती हैं वह उनके बालों के कारण होती है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जो बाघों के शरीर पे वो रंग बिरंगी धारियां होती है वो उनके बालों के कारण होती है। इसके बारे में कुछ और पॉइंट पढ़ लेते हैं। बाघ की दहाड़ 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। फ्रेंड्स, ये पॉइंट याद रखना आपको, जो बाघ है उसकी धाड़ हम 3 किलोमीटर तक सुन सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सीटेट में पहले भी आ चुका है। ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी धाड़ 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाघ। मैं आपको बाघ की पिक्चर दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा और अच्छी तरीके से याद हो जाए। ये बाघ है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, इसके शरीर पे धारियाँ हैं, ये इसके बालों के कारण है। ये 3 किलोमीटर तक इसकी धाड़ को सुना जा सकता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे ज़्यादा चावल उड़ीसा के कालाहांडी में पैदा होता है। ये याद रखना फ्रेंड्स, ये जीके का क्वेश्चन भी है और ईवीएस का क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन भी सीटेट में कई बार पूछा जा चुका है, सीटेट में कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसके अलावा ये डीएसएसबी में भी आया है फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन जीके के अंदर। सबसे ज़्यादा चावल जो है उड़ीसा में पाया जाता है, ये याद रखना आपको। ये हर पेपर में पूछा जाता है, ये ईवीएस में ही नहीं फ्रेंड्स, ये जीके में, जीएस में, सब में पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा जो चावल है जो उड़ीसा के कालाहांडी में पाया जाता है, ये याद रखना है, कालाहांडी में। सीटेट में पूछा जाएगा कि उड़ीसा के किस जगह पर ये पाया जाता है, तो आपको कालाहांडी लगाना है फ्रेंड्स, ये याद रखना आपको। नेपेंथिस का पौधा। फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन है जो मैंने इससे पहले 3 क्लासेस अपलोड की हैं, उस क्लास के अंदर भी नेपेंथिस का पौधा काफ़ी अच्छी तरीके से कराया गया है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके पहले वो वीडियोज़ देख लें ताकि आपको ये वीडियो देखने में आसानी हो। नेपेंथिस का पौधा जो भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। फ्रेंड्स, उस वीडियो के अंदर मैंने बताया कि नेपेंथिस का पौधा भारत के किस राज्य में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, वो वीडियो देखिए और कमेंट में बताइए कि नेपेंथिस का पौधा भारत के किस राज्य में पाया जाता है। इसमें बताया गया फ्रेंड्स, भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। आपको याद रखना है, भारत के अलावा जो नेपेंथिस का पौधा है ये ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया देश में पाया जाता है। और इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है। आपने घड़ा देखा होगा, जो पानी का घड़ा होता है उसका जैसा होता है। फ्रेंड्स, इसकी पिक्चर भी मैं आपको दिखा दूंगा। घड़े जैसा होता है और घड़े से खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खिंचे चले आते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये नेपेंथिस का पौधा है जो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। आपको बताना है भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्ची हमारे देश में पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है जो सीटेट में 2 से 3 बार आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, मिर्ची हमारे देश से कौन लाया था? पुर्तगाली लाए थे फ्रेंड्स, ये याद रखना आपको, पुर्तगाली लाए थे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। आपको याद रखना है, जो पुर्तगाली देश के जो व्यापारी थे वो साउथ अमेरिका से भारत लाए थे। ये याद रखना फ्रेंड्स, ये सीटेट में 3 से 4 बार पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स से। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये है अलबरूनी जो कि उज्बेकिस्तान से आए थे। फ्रेंड्स, इनके बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। अलबरूनी 1000 से भी ज़्यादा साल पहले भारत आए थे। आपको ये याद रखना है, ये भारत कब आए थे? 1000 से भी ज़्यादा साल पहले। ये आपको याद रखना है, सीटेट में एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि अलबरूनी भारत में कब आए थे, तो आपको याद रखना है 1000 साल से भी पहले। इनके बारे में कुछ और पॉइंट पढ़ लेते हैं। एक डाक टिकट तैयार हुई थी, आपको याद रखना है, एक डाक टिकट तैयार हुई थी 1973 में। कब तैयार हुई थी फ्रेंड्स? 1973 में। ये याद रखना है, ये पूछा जाता है कब डाक टिकट तैयार हुई थी? 1973 में, जब उनके जन्म के 4 साल पूरे हुए थे। कब फ्रेंड्स? जब उनके 4 साल पूरे हुए थे जन्म दिवस के। अलबरूनी ने तालाबों के बारे में लिखा है। फ्रेंड्स, ये याद रखना है, ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो है अलबरूनी जी ने तालाबों के बारे में लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स,
ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए थे। इसने भारत की खोज यानी जो एक बुक लिखी है भारत की खोज, इन्होंने लिखी है भारत की खोज। क्या फ्रेंड्स? भारत की खोज। ये याद रखना आपको, इसी टाइप में पूछा जा सकता है। इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? भारत की खोज। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना आपको, इन्होंने भारत की खोज नामक पुस्तक लिखी है। इसके अलावा उस पुस्तक को फ्रेंड्स हम बोलते हैं तहकीक ए हिंद। ये इस तरीके से भी पूछा जाता है, जो इन्होंने पुस्तक लिखी है उसको क्या बोलते हैं, आपको याद रखना है, तहकीक ए हिंद। ठीक है फ्रेंड्स, तहकीक ए हिंद। ठीक है फ्रेंड्स, तहकीक ए हिंद, ये उस पुस्तक का नाम था तहकीक ए हिंद। ये याद रखना आपको, जो इन्होंने पुस्तक लिखी थी उसका नाम था तहकीक ए हिंद। भारत की संस्कृति और परंपरा के बारे में इन्होंने अध्ययन किया था, ये भी याद रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, बढ़ते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। 650 साल पुराने यानी 650 साल पुराना घड़सी सर, इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था। ये याद रखना फ्रेंड्स आपको, जो घड़सी सर है किसने बनवाया था? जैसलमेर के राजा घड़सी ने। हालांकि ये नाम है जो मैच हो रहा है, आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको ये याद रखना है 650 साल पुराना घड़सी सर, इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके दोनों ओर ये देख सकते हैं, इसके दोनों तरफ पक्के घाट सजे हुए हैं, बरामदे, कमरे और बड़े हॉल हैं, और इसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता है। ये याद रखना फ्रेंड्स, जो घड़सी सर है ये क्या काम आता है? ये बारिश का पानी इकट्ठा करने के काम आता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ने से पहले आप इसकी पिक्चर देख लीजिए, स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये है घड़सी सर जो जैसलमेर के राजा ने बनवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास का नेक्स्ट पॉइंट है, मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। फ्रेंड्स, ये याद रखना आपको, जो मलेरिया की दवाई है वो किससे बनाई जाती है? सिनकोना पेड़ की छाल से। ये याद रखना है फ्रेंड्स, इस पेड़ का नाम याद रखना आपको, सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। जो मलेरिया की दवाई जो बनाई जाती है वो सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर ही इस्तेमाल करते थे। ये भी याद रखना फ्रेंड्स कि लोग पहले जो दवाई बनाते थे कैसे बनाते थे? पहले उबालते थे फिर छानकर इसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब छाल से डायरेक्ट दवाई बनाई जाती है, लेकिन अब जो है पेड़ की छाल से डायरेक्ट दवाई बनाई जाती है। मैं आपको पेड़ बता देता हूँ फ्रेंड्स, ये पेड़ है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, ये सिनकोना का पेड़ है और ये इसकी छाल है। ठीक है फ्रेंड्स, ये छाल है और ये पेड़ है सिनकोना का। मैंने कोशिश की है फ्रेंड्स आपको पिक्चर के थ्रू समझाने की। ये देखिए, ये सिनकोना का पेड़ है और ये छाल है फ्रेंड्स। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट समझाने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं, ये जो सभी क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी की आसपास की 3rd, 4th और 5th बुक से लिए गए हैं, एज इट इज़ लिए गए हैं फ्रेंड्स। सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखें। गोलकुंडा किले पर सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुबशाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया है। बादशाह औरंगजेब की पूरी सेना बंदूकों और तोपों के साथ गोलकुंडा पर हमला करने आई थी, पर वह किले में नहीं घुस पाई। ये याद रखना फ्रेंड्स, जो सेना आई थी वह गोलकुंडा पर हमला करने आई थी, वह किले में घुस भी नहीं पाई। ये याद रखना, 8 महीनों तक बाहर बैठी रही। इसके पीछे जो वजह है वो बता देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये गोलकुंडा है और इसके पीछे वजह थी, गोलकुंडा की दीवारें मोटी मोटी थी और वहाँ एक लंबी गहरी खाई थी। फ्रेंड्स, जो सेना थी वो गोलकुंडा की जो दीवारें थी वो बहुत मोटी मोटी थी, वहाँ एक लंबी गहरी खाई थी जिसको पार नहीं कर पाई थी, और 8 महीने के बाद वो वापस लौट गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सुनीता विलियम्स। यह भारतीय मूल की दूसरी महिला थी। फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। सुनीता विलियम्स जो है भारतीय मूल की दूसरी महिला थी। ठीक है, यह भारत के गुजरात राज्य से ताल्लुक़ रखती है। किस राज्य से फ्रेंड्स? ये याद रखना है, गुजरात राज्य से ताल्लुक़ रखती है, गुजरात के अहमदाबाद में। फ्रेंड्स, कहाँ रहती थी? गुजरात के अहमदाबाद में। ठीक है, ये अंतरिक्ष में 321 दिन 17 घंटे और 15 मिनट तक रही थी। ये याद रखना आपको, 321 दिन 17 घंटे और 15 मिनट तक रही थी। सुनीता विलियम्स गोताखोर बनना चाहती थी। ये याद रखना फ्रेंड्स, सुनीता विलियम क्या बनना चाहती थी? गोताखोर बनना चाहती थी। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री का नाम था राकेश शर्मा। ये याद रखना फ्रेंड्स आपको, जो भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे उनका नाम था राकेश शर्मा। ठीक है फ्रेंड्स, कल्पना चावला पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने 19 नवंबर 1997 को अंतरिक्ष में अपनी प्रथम उड़ान STS-87 कोलंबिया शटल से भरी थी। आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स, ये पूरी लाइन जो है
आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे के सारे आपको एज इट इज़ याद होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, कल्पना चावला जो है पहली भारतीय महिला थी, याद रखना आपको, जिन्होंने 19 नवंबर 1997 को अंतरिक्ष में अपनी प्रथम उड़ान भरी थी। कब भरी थी फ्रेंड्स? 1997 में। ये याद रखना है, कब भरी थी? 1997 में। और जो उड़ान का नाम था, यानी जो अंतरिक्ष यान था, उसका नाम था फ्रेंड्स STS-87 कोलंबिया शटल। ये याद रखना फ्रेंड्स आपको। ठीक है, ये याद रखना आपको, एग्जाम में कई बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, याक के बालों से बुनाई करके चांगप्पा पट्टियाँ बनाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चांगप्पा के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरी लास्ट वीडियोस को ज़रूर देखें। मैंने उसमें चांगप्पा के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी उनको देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याक के बालों से बुनाई करके चांगप्पा पट्टियाँ बनाते हैं, जिन्हें सीलकर जोड़ लेते हैं। यह बहुत मजबूत और गर्म होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन आपको रट लेना है फ्रेंड्स, ये CTET में ज़रूर आएंगे। फ्रेंड्स, हमारे आज की क्लास का नेक्स्ट पॉइंट है, पश्मीना सोल में 6 स्वाटर के बराबर गर्मी होती है। याद रखना फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में भी डाला था, इस वीडियो में भी डाला है, तो आपको ये याद रखना है, आपके रिवीजन के लिए डाला गया है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन। पश्मीना शॉल में 6 स्वाटरों के बराबर गर्मी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना है, कितने स्वाटरों के? 6 स्वाटरों के बराबर गर्मी होती है। इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं होती। ये जो शॉल है ये फ्रेंड्स मोटी बिल्कुल नहीं होती, लेकिन गर्म काफ़ी होती है। 6 स्वाटरों के बराबर इसमें गर्मी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये पश्मीना सोल है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कश्मीर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन CTET में कई बार पूछा हुआ है। यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से, जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना है। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री से भी कम, यानी -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। ये याद रखना है, जो यहाँ का तापमान है वो -40 डिग्री तक चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उग जाते हैं, जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले ग्रेगर मेंडल का जन्म 1882 में हुआ था। ये याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये याद रखना आपको, इसके सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले ग्रेगर मेंडल का जन्म 1882 में हुआ था। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है जो कई तरीके से पूछ सकता है कि ग्रेगर मेंडल थे, इनका जन्म किस देश में हुआ था? तो आपको बताना ऑस्ट्रेलिया में। और जो इनकी जन्म तिथि है वो है 1882 में। जो इनका जन्म हुआ था वो 1882 में हुआ था। इन्होंने 7 साल तक मटके बगीचों में 28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रयोग किए। फ्रेंड्स, CTET में एक बार पूछा गया था कि जो ग्रेगर मेंडल थे, इन्होंने कितने पौधों पर बारीकी से अध्ययन किया था। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना 28,000 पौधों पर। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए, यह है ग्रेगर मेंडल जी, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। मैंने अधिकतर क्वेश्चंस में पिक्चर लिया ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें। ठीक है फ्रेंड्स, इनके बारे में कुछ और पॉइंट पढ़ लेते हैं। मेंडल ने पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसा गुण होता है। फ्रेंड्स, जो ग्रेगर मेंडल जी थे, इन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग किया था, ये भी याद रखना आपको। ठीक है फ्रेंड्स, मटर के पौधों पर प्रयोग किया था। ठीक है जी, कुछ ऐसा गुण होता है जो जोड़ियों में होता है, जैसे बीज का चिपकना या खुदरा होना। ठीक है फ्रेंड्स, और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। पीला और हरा गुण मिलकर कोई नए रंग का बीज नहीं बनाते। फ्रेंड्स, आपको एक कलर याद रखना है, पीला और हरा, ये याद रखना फ्रेंड्स। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और ये पूछा जाएगा फ्रेंड्स। पीला और हरा गुण मिलकर कोई नए रंग का बीज नहीं बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना आपको। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अबू धाबी में बहुत ही गर्मी होती है। फ्रेंड्स, कहाँ पे? अबू धाबी में बहुत ही गर्मी होती है। गर्मी की वजह से वहाँ के लोग ढीले सूती कपड़े पहनते हैं और पूरा शरीर और सिर को ढककर रखते हैं, इससे तेज़ धूप से बचते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर्नाटक के होलगुंडी गांव में बच्चों की पंचायत का नाम भीमसंग है। फ्रेंड्स, ये याद रखना है, किस राज्य में? फ्रेंड्स, कर्नाटक में, होलगुंडी गांव में। ठीक है, ये याद रखना है कि पंचायत का नाम क्या है? भीमसंग। ये याद रखना है, पंचायत का नाम भीमसंग है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। कोयल बहुत ही मीठा गाती है, परंतु अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती। फ्रेंड्स, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा CTET में। कोयल बहुत मीठा गाती है, परंतु अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती। ये याद रखना है। ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाता? तो याद रखना आपको, कोयल। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा पक्षी है? कोयल अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती, बल्कि वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। फ्रेंड्स, ये भी याद रखना है कि जो कोयल है वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है।
और कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे को भी सहता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखने हैं आपको, ये देख सकते हैं आप। ठीक है फ्रेंड्स, ये कौवा है और ये कोयल है फ्रेंड्स। ठीक है, देख लीजिए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। सभी नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसी में वह अपने अंडे देती है फ्रेंड्स। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहां फूल ही फूल होते हैं, यह फूलों की घाटी कहलाती है। फ्रेंड्स, ये याद रखना, फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में। ये क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स, ये सीटेट में पहले आया है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कि ईवीएस की बुक से, यानी ईवीएस एनसीईआरटी की बुक से, एनसीईआरटी की बुक से एज इट इज क्वेश्चन लिए जाते हैं फ्रेंड्स। ये पूछा गया था पिछली बार, फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना आपको। ठंडा रेगिस्तान लेह को कहते हैं। किसको कहते हैं फ्रेंड्स? ये याद रखना, ठंडा रेगिस्तान जो है लेह को कहते हैं। यह इलाका सूखा, समतल और ठंडा होता है। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है? तो आपको याद रखना है, लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ दूर दूर तक दिखते हैं बर्फ से ढके हुए पहाड़ और सूखा ठंडा मैदान। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना फ्रेंड्स, एज इट इज़ पूछे जाएंगे एग्जाम में। जो लिखा हुआ है इनको याद रखना फ्रेंड्स, एज इट इज़ क्वेश्चन पूछे जाएंगे सीटेट के अंदर। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका एक कमेंट मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।